हेलो स्टूडेंट्स, आज ये फ़िनॉल्स का 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम फ़िनॉल्स और अल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन पढ़ेंगे और रीज़न पढ़ेंगे कि फ़िनॉल अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है। हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल और फ़िनॉल के स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन से। देखिए, अल्कोहल में OH ग्रुप के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। यहाँ देख रहे हैं आप, OH ग्रुप के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है। जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उनका प्लस आई इफ़ेक्ट होता है। प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफ़ेक्ट उसका प्लस होता है, प्रेरण प्रभाव प्लस होता है। प्लस का मतलब होता है कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के को जो ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, वो अपने से दूर डिस्प्लेस करता है, मतलब OH ग्रुप की तरफ डिस्प्लेस करता है, भेजता है। इस वजह से ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन पे ऑलरेडी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और R और O के बीच के जो बीच का जो बॉन्ड होता है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीजन की तरफ ही शिफ्ट हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए ऑक्सीजन और H के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ लेके और H प्लस आयन को प्रोटॉन के रूप में मुक्त नहीं कर सकता। ये प्रोटॉन को मुक्त नहीं करता है, इसलिए ये एक वीक एसिड की तरह व्यवहार करता है। इसे वीक एसिड कहना भी केमिकली ठीक नहीं है। अल्कोहल्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। अब हम फ़िनॉल्स का स्ट्रक्चर देखें। फ़िनॉल्स में OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच रहता है। जो OH ग्रुप है उसका प्लस M इफ़ेक्ट होता है, इसका अर्थ है कि उसका मीज़ोमेरिक प्रभाव प्लस होता है। प्लस मीज़ोमेरिक प्रभाव का अर्थ होता है कि जो ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग को दे सके, उसको हम कहते हैं प्लस M इफ़ेक्ट वाला ग्रुप। OH ग्रुप प्लस M इफ़ेक्ट वाला ग्रुप है। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के अंदर डीलोकेलाइज कर सकता है। यहाँ हम फ़िनॉल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो कि OH के मेसोमेरिक प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट देखिए आप, ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है और ये वाला जो बॉन्ड होता है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग के अंदर डीलोकेलाइज होते हैं, घूमते रहते हैं। जो नेक्स्ट सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर चले गए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में रेजोनेंस कर रहे हैं। इस वजह से ऑक्सीजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसलिए ये O और H के बीच के इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है, पूरी तरह से ले लेता है और हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में, प्रोटॉन के रूप में बाहर निकाल देता है, मुक्त कर देता है। ये प्रोटॉन के रूप में H प्लस को, हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है, इसलिए फ़िनॉल एसिडिक नेचर दर्शाता है। जो सेकंड रीज़न है फ़िनॉल के एसिडिक नेचर दर्शाने का, वो ये है कि फ़िनॉल के मॉलिक्यूल से प्रोटॉन के निकलने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनता है। ये देखिए, फ़िनॉल से जब H प्लस आयन बाहर निकल जाता है तो जो बचावा आयन है उसको हम फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। जब अल्कोहल से H प्लस आयन निकलता है तो एल्कोक्साइड आयन बनता है। ये देखिए, ये अल्कोहल है
इससे जब H+ आयन बाहर निकल गया तो RO- इसको हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन के बीच में क्या डिफरेंस है? फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस कर सकता है, एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी स्पीसीज़ या कोई भी कंपाउंड जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देता है वो स्पीसीज़ या कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है अनुनाद और फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व। यहाँ हम ये देखेंगे कि अनुनाद की वजह से फिनॉक्साइड आयन किस तरीके से स्थायी हो जाता है। देखिए, अभी पहले हम फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ये फिनॉक्साइड आयन है, ये रेजोनेंस कर रहा है। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पे आ जाता है और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब आप बनाते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में रखना है। ऐसे नहीं करना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते समय कि कभी तो आप इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ मूव कर रहे हैं और कभी आप इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स उसी डायरेक्शन में मूव होंगे, उसी डायरेक्शन में उनका मूवमेंट होना चाहिए। यहाँ देखिए, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ माइनस चार्ज है, ये वाला माइनस चार्ज इधर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे माइनस चार्ज है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और अब माइनस चार्ज यहाँ आ जाता है। ये हैं फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कंपेयर कीजिए फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। यहाँ देखिए, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और रिंग में कहीं पे नेगेटिव चार्ज है। एक बार यहाँ नेगेटिव चार्ज है, एक बार यहाँ नेगेटिव चार्ज है, एक बार यहाँ नेगेटिव चार्ज है और इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम डायपोलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं, द्विध्रुवीय संरचनाएं कहते हैं। इन द्विध्रुवीय संरचनाओं का अनुनाद में कम योगदान होता है। अब फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखिए, यहाँ पे कहीं भी हमें डायपोलर स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे हैं। फिनॉक्साइड आयन में सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका अनुनाद में रेजोनेंस में योगदान ज़्यादा होता है। इस वजह से फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी फिनॉल की तुलना में ज़्यादा होती है। देखिए, यदि कोई आयन अपने मॉलिक्यूल से, अपने अणु से ज़्यादा स्टेबल हो, ज़्यादा स्थायी हो, तो वो अणु क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि वो आयोनाइज हो जाए और ज़्यादा स्टेबल आयन के रूप में रहे। ये रीज़न है, ये कारण है कि फिनॉल आयोनाइज हो जाता है और जैसे ही उसके आसपास कोई ऐसी एंटिटी आती है जो उसके प्रोटॉन को ले सकती है तो वो तुरंत अपने प्रोटॉन को उस एंटिटी को देता है और फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होना ये रीज़न है कि फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है। आज हमने अल्कोहल और फिनॉल के अम्ल सामर्थ्य की तुलना की। इसके बारे में आप लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के पेपर्स उठा के देखेंगे तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो इसको आपको समझना भी अच्छी तरह से है और याद भी अच्छी तरह से करना है। अल्कोहल और फिनॉल के अम्ल सामर्थ्य की तुलना और अनुनाद के कारण, अनुनाद की वजह से फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व किस तरह से बढ़ जाता है। आज हमने फिनॉल्स के बारे में ये पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फिनॉल्स की एसिडिटी पर सब्स्टिट्यूएंट जो उसमें जुड़े होते हैं, प्रतिस्थापी जो जुड़े होते हैं, उनका क्या प्रभाव होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।